हेलो बेटा जी, कैसे हैं आप सब लोग। होप यू बेटा बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे होंगे अपने एग्जाम्स के लिए। बेटा जी, आज की इस वीडियो क्लास में मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का सीबीएसई बोर्ड 2020 में जो क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। 2020 बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मेरी हमेशा आपसे रिक्वेस्ट रहती है कि जो भी वीडियो आप मेरी देखते हैं उस वीडियो को अच्छे से देखें, पहली बार। दूसरी चीज, उसमें क्या चीज आपने यूजफुल सीखी है उसको किसी जगह पे नोट डाउन कर लें, सो दैट कि वो वीडियो आपको दोबारा ना देखना पड़े। तो हर क्वेश्चन में या हर वीडियो में जो भी चीजें आपको इंपॉर्टेंट दिखती हैं उनके नोट्स बनाते रहें, सो दैट कि वो आपको आगे चलकर काम आए। डन। तो बेटा जी, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है और मुझे अपने आप को स्क्रीन पर थोड़ी देर के लिए हटाना पड़ेगा, सो दैट कि मैं आपको सॉल्यूशन अच्छे से समझा पाऊं। तो चलिए बेटा, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सीबीएसई बोर्ड 2020 का सॉल्यूशन करते हैं। जी बेटा जी, ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया है। बेटा, एक साइड में क्वेश्चन है और एक साइड में अभी आपको सॉल्यूशन करके दिखाने वाला हूँ। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सो दैट कि मैं आपको सॉल्यूशन समझा सकूं। सृजन, रमन और मनन पार्टनर्स हैं बेटा जी। रेशियो दिया है 2:1 का। 31 मार्च 2017 को उनकी बैलेंस शीट दी है। एसेट साइड में मनन की कैपिटल है, प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है और प्रॉफिट एंड लॉस है। लाइबिलिटी कॉलम में क्रेडिटर है बेटा जी, सृजन की, रमन की, क्रेडिटर है, बीपी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है। नीचे लिखा है सृजन को हमने अपॉइंट किया है कि तुम सारी एसेट्स को बेचोगे और लाइबिलिटीज की पेमेंट करोगे। इसके लिए हम तुम्हें 5% का कमीशन देंगे जो भी एसेट्स आपने बेची होंगी उस पे। इसके अलावा बदले में सारे एक्सपेंसेस सृजन को बियर करने पड़ेंगे। प्लांट, स्टॉक, डेटर को बेचकर कितना पैसा मिला है? इन्वेस्टमेंट से 95% पैसा मिला है। 7500 आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के दिए हुए हैं। कंटीजेंट लाइबिलिटी का एक बिल्स रिसीवेबल है जिसको लेकर एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है जिसके लिए हमें 15,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के 3,000 के हैं जो सृजन ने किए हैं। आपको क्वेश्चन में रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाकर दिखाना है। तो चलिए बेटा जी, मैं सॉल्यूशन करके दिखाना शुरू करता हूँ। चलिए, आपको क्वेश्चन मैं समझाता भी रहूंगा और उसकी पोस्टिंग भी करता रहूंगा। तो चलिए बेटा जी, शुरू करते हैं। सबसे पहले बेटा जी, मुझको क्या दिया है? मुझे सृजन और रमन की कैपिटल है जो मैं उनके अकाउंट में क्रॉस साइड पोस्टिंग कर देता हूँ। कैपिटल बेटा जी 2 लाख रुपए की है। ये 2 लाख रुपए की कैपिटल लिख दी। रमन की कैपिटल दी है 1,50,000। ये भी बेटा जी मैंने उसके अकाउंट में लिख दी है। डन। 2 लाख रुपए और 1,50,000 रुपए की कैपिटल, आप जानते हैं कैपिटल की क्रॉस पोस्टिंग होती है। उसके बाद क्रेडिटर, बीपी, आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है बेटा जी, ये रियलाइजेशन अकाउंट में क्रॉस साइड आते हैं। तो मैं इनकी क्रॉस पोस्टिंग कर देता हूँ। क्रेडिटर दिए हैं बेटा जी 75,000 के, लिख दिया मैंने। उसके नीचे दिए हुए हैं बेटा जी बिल्स पेबल, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ। आप एग्जाम में बेटा जी पूरी फॉर्म लिख कर आइएगा, फुल फॉर्म। बिल्स पेबल दिए हैं बेटा जी 40,000 रुपए के, लिख दिया मैंने। उसके नीचे बेटा जी आउटस्टैंडिंग सैलरी दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख दिया बेटा जी मैंने यहाँ पर। और आउटस्टैंडिंग सैलरी दी है बेटा जी 35,000 रुपए। मैंने सारी लाइबिलिटीज बेटा जी लिख दी है यहाँ पे। क्रेडिटर भी लिख दिया, इसके अलावा बीपी भी लिख दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी लिख दिया। इनका अगर मैं टोटल करता हूँ तो बेटा जी इनका टोटल आ रहा है 1,50,000 रुपए। इनका टोटल मैंने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद बेटा जी कैपिटल दी है मनन की। मनन की कैपिटल एसेट साइड में दी है तो मैं क्रॉस पोस्टिंग करूंगा बेटा जी, 10,000 रुपए की, लिख दिया मैंने यहाँ पे। डन बेटा जी। यहाँ पे बाकी की जो एसेट्स है उनको शिफ्ट कर देता हूँ। प्लांट, प्लांट दिया हुआ है बेटा जी 2,20,000 रुपए का, मैंने यहाँ पे 2,20,000 रुपए लिख दिया। उसके नीचे बेटा जी इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं, तो इन्वेस्टमेंट मैंने लिख लिए यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट दिए हुए हैं 70,000 रुपए के, ये भी मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा जी। डन। उसके नीचे दिया हुआ है बेटा जी मुझको स्टॉक, जो कि दिया हुआ है बेटा जी 50,000 रुपए का। यहाँ पर मैंने स्टॉक लिख दिया है 50,000 का। उसके नीचे बेटा जी मुझको डेटर दिए हुए हैं, ये डेटर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया बेटा जी। डेटर दिए 60,000 रुपए के, ये लिख दिया। उसके नेक्स्ट बेटा जी बैंक दिया है। बैंक का बैलेंस मैं बैंक अकाउंट में क्रॉस साइड लिख देता हूँ बेटा जी, जो कि दिया हुआ है 10,000 रुपए का। बैंक का बैलेंस मैं बैंक अकाउंट में क्रॉस साइड लिख रहा हूँ बेटा जी यहाँ पर, 10,000 रुपए का। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एसेट्स वाली साइड में दिया होता है
तो आप जानते हैं बेटा जी ये एक तरह का लॉस होता है। मैं इसे पार्टनर्स में उनके रेशियो में बांट रहा हूँ बेटा, 80,000 को बांटूंगा 2:1 के रेशियो में। तो याद रखिएगा बेटा जी, 80,000 को बांटेंगे अगर 2:1 के रेशियो में, तो इसके हिस्से में 32,000 आएगा, 32,000 आएगा, और इसके हिस्से में 16,000 आएगा। बेटा जी लिख दिया मैंने ये लॉस, डन। जी बेटा जी, अब मैंने क्या किया है, मैं लाइबिलिटी का टोटल कर चुका हूँ, एसेट्स का टोटल कर लेता हूँ। 220, 290 में 110 जोड़ेंगे बेटा, टोटल 4 लाख हो जाएगा। ये मैंने एसेट्स का टोटल लिख दिया और इधर मैंने लाइबिलिटी का टोटल लिख दिया। अब एडजस्टमेंट करते हैं। श्रीजन नाम के पार्टनर को हमने कहा है कि एसेट्स को बेचने का काम और लाइबिलिटी को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है। हम तुम्हें बेटा जी 5% कमीशन देंगे जो भी एसेट्स तुम बेचोगे। तो जो भी एसेट्स बिकेंगी उस पर हमें उसे कमीशन देना है बेटा जी। तो श्रीजन ने जो भी एसेट्स बेची हैं उसके लिए मैं एस कैपिटल करके यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूंगा बेटा जी कमीशन। याद रखिएगा अगर इस तरह का कोई भी पॉइंट आता है बेटा जी तो ये सबसे लास्ट में सॉल्व करिएगा। फिर नीचे दिया है प्लांट को हमने बेचा है बेटा जी, यहाँ पे मैंने लिख लिया प्लांट। फाइनली मैंने प्लांट को 85,000 का बेचा है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 85,000। उसके नीचे बेटा जी स्टॉक लिखा है, मैंने यहाँ पे लिख दिया स्टॉक। फाइनली ये बेचा है 33,000 का। उसके नीचे बेटा जी मुझको दिया हुआ है डेटर्स, तो मैंने फाइनली डेटर्स को लिख दिया कि कितने रुपए का बेचा है, 47,000 का। ये लिख दिया बेटा जी 47,000 का। इन्वेस्टमेंट को 95% में बेचा है बेटा जी, जितनी भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है उसमें से 5% कम करके लिख दूंगा मैं। तो बेटा जी इन्वेस्टमेंट 70,000 के 5% कम करूंगा तो बेटा जी 66,500 बचेगा। लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके अलावा लिखा है 7,500 रुपये हमें आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल के लिए देने हैं। बेटा जी जो भी खर्चे का पेमेंट करते हैं, पेमेंट हम सारी 2 साइड में लिखते हैं। तो आउटस्टैंडिंग रिपेयर बेटा जी मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आउटस्टैंडिंग रिपेयर 7,500 की है, लिख दिया। उसके बाद लिखा है एक कंटीजेंट लाइबिलिटी है बिल्स रिसीवेबल को लेकर, जो हमने बिल बैंक से डिस्काउंट कराए थे वो डिस्चार्ज करने पड़ेंगे हमें, यानी उसके पैसे हमें देने पड़ेंगे। तो इसे लिखते हैं बेटा जी बी आर डिसऑनर्ड। तो मैंने बी आर डिसऑनर्ड करके लिख लिया है बेटा जी, कितने रुपए देने पड़ेंगे, 15,000 रुपए। फाइनली बेटा जी मैंने सब कर दिया। यहाँ पर लिखा है कि जो एक्सपेंसेस हैं वो श्रीजन ने पे किए हैं। बेटा जी एक्सपेंसेस को पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो श्रीजन को थी। हम फर्म की बुक्स में अकाउंटिंग रिकॉर्ड बना रहे हैं बेटा जी, ये देखना है कि फर्म ने श्रीजन को क्या दिए हैं। पैसे जो एक्चुअल में खर्च करने थे वो किसको देने थे, श्रीजन को। तो बेटा इस वाली लाइन का तो हम कुछ यूज नहीं करेंगे, ये एक्सपेंसेस श्रीजन ने पे किए और वो करने भी श्रीजन को थे। अब हम ये देखेंगे कि फर्म ने श्रीजन को कितना पैसा दिया है, डन। फिलहाल जब हम पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो हम केयरफुली चेक करते हैं कि हमने सारी लाइबिलिटीज पे कर दी है या नहीं कर दी है। बेटा जी क्रेडिटर 75,000 है, इसके बारे में एडजस्टमेंट नहीं है। तो अगर किसी लाइबिलिटी के बारे में एडजस्टमेंट नहीं होती है तो उसकी फुल पेमेंट हम करते हैं। कितने रुपए है बेटा जी, 75,000। उसके नीचे बेटा जी बीपी दिए हुए हैं, बीपी के बारे में कोई एडजस्टमेंट नहीं है बेटा जी, तो इसकी भी फुल पेमेंट हम कर देते हैं। कितने रुपए दिया हुआ है बेटा जी दिया है ये 40,000 रुपए, लिख दिया हम लोगों ने। उसके नेक्स्ट आते हैं बेटा जी आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया हुआ है। बेटा जी नीचे जो एडजस्टमेंट थी वो रिपेयर की थी और ये एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग सैलरी की है बेटा जी। कितने रुपए है, 35,000 रुपए। यहाँ पे हम आउटस्टैंडिंग सैलरी लिख रहे हैं बेटा जी 35,000 रुपए। लीजिए मैं थोड़ा सा बराबर करने के लिए इसको यहाँ पे ले आया। अब बेटा जी मैंने पूरा क्वेश्चन कर लिया है। सबसे पहले जितनी भी एसेट्स मैंने बेची है उनका टोटल करके आउटर में लिख देता हूँ और जितनी लाइबिलिटीज पे की है उनका टोटल आउटर में लिख देता हूँ। जी बेटा जी जितनी भी एसेट्स बेची हैं बेटा उनका टोटल आ रहा है 2,31,500। जितनी भी लाइबिलिटीज है 75, 75, 150, 165, 172, 500। जितनी भी लाइबिलिटीज हैं बेटा उनका पेमेंट जो किया है वो 2 में कर दिया। अब मेरे को निकालना है बेटा जी कमीशन। टीचर ने कहा था जितनी भी एसेट्स आपने बेची हैं उनका कमीशन दे दीजिए एस को, श्रीजन को। बेटा जी अगर मैं 5% कमीशन निकालूंगा तो 5% कमीशन निकल कर आएगा बेटा जी 2,31,500 रुपए का निकालना है, निकलेगा 11,575 रुपए का कमीशन निकल गया। बेटा जी अब मैं टू और बाई का कंपैरिजन करके प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करता हूँ। जी बेटा जी यहाँ पर मैं टोटल करूंगा बेटा जी, टू साइड का टोटल बड़ा है, बाई साइड का टोटल कम है, तो बेटा जी मेरा लॉस निकलने वाला है। मैं इस साइड का सम करता हूँ तो टोटल आ रहा है बेटा जी 5,84,084,575। यहाँ पर बेटा जी मैंने टोटल कर लिया है। इसमें से बेटा जी 1,50,000 और 2,30,000
1500 घटाऊंगा तो फाइनली लॉस बचेगा बेटा जी, लॉस बच रहा है 2,02,575। और मैं दोनों साइड का टोटल बेटा जी बराबर कर देता हूँ। ये वाला टोटल बेटा जी मैंने यहाँ लिख दिया। अब इस लॉस को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ रियलाइजेशन लॉस, रियलाइजेशन लॉस। डन बेटा जी। अगर मैं बांटता हूँ बेटा जी तीनों पार्टनर्स में, अरे ये तो बैलेंस था मेरे पास, बैलेंस बी डी बेटा जी, यहाँ पे लिख देता हूँ रियलाइजेशन लॉस, आर एल एस लिख दिया लॉस। जी बेटा जी, अगर मैं बांटूंगा तो इसके हिस्से में आएगा 40,515 रुपये, 40,515 रुपये। और इसके हिस्से में आएगा बेटा जी 81,030। मैंने 2:1 के रेशो में बांटा बेटा जी, 81,030। डन बेटा जी, मैंने यहाँ पे रियलाइजेशन लॉस को क्रॉस साइड बांट दिया। आप जानते हैं बेटा जी, जो भी प्रॉफिट होता है या लॉस होता है वो क्रॉस पोस्टिंग होती है। मैंने इधर के साइड लॉस को बांट दिया बेटा जी यहाँ पर। अगर प्रॉफिट होता है तो इधर की तरफ लिखेंगे। अब बेटा जी मैं क्या करूंगा, डिफरेंस करके आंसर निकालूंगा। इधर का सम आ रहा है बेटा जी 2 लाख रुपए, इधर का सम आ रहा है बेटा जी 1,50,000 रुपये, 1,50,000 रुपये। अब इधर इसमें से इसे घटा के बेटा जी डिफरेंस निकाल लेता हूँ कि फाइनली कितने पैसे देने पड़ेंगे। आंसर निकालने से पहले बेटा जी जो श्रीजन का कमीशन है बेटा जी, वो मैं उसके अकाउंट में क्रॉस पोस्टिंग कर देता हूँ। पता चला मैं बाद में आंसर निकालता रह गया और आंसर तो निकला नहीं बेटा जी फिर मेरा। तो यहाँ पर मैं कमीशन लिख देता हूँ। कितने रुपए का कमीशन है बेटा जी, 11,575 रुपए का। अब टोटल कर देता हूँ बेटा जी 2,11,575, 11,575। जी बेटा जी। अब मैं इसका डिफरेंस निकालता हूँ कि कितना क्लोजिंग कैश बैलेंस निकलेगा। जी बेटा जी, इस साइड का सम 2,11,575 है बेटा जी, ये टोटल बड़ा है। तो इस साइड का टोटल बेटा जी मैंने यहाँ पर बराबर करने के लिए इधर लिख दिया। ये टोटल मैंने सेम यहाँ लिख दिया। इसमें से इसे डिफरेंस घटाऊंगा तो बेटा जी निकलेगा 98,545। इतने पैसे फाइनली हम इसको पे करेंगे। इस साइड का सम आ रहा है 1,50,000 रुपये बेटा जी। मैंने 1,50,000 रुपये यहाँ लिख लिया बेटा जी। इसमें से इसे घटाता हूँ तो 36,970 बचेगा बेटा जी। जो मनन है उसका बैलेंस इधर का टोटल ज्यादा है, 40, 56, 66,515, 66,515 बराबर करने के लिए बेटा जी यहाँ पे लिख देता हूँ 66,515। जी बेटा जी, ये मैंने लिख दिया। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ताकि ये एक ही लाइन में आ जाए। बैलेंस के आगे मैंने ये हटा दिया। टोटल बराबर कर देता हूँ बेटा जी इसका भी 66,515 रुपए। अब बेटा जी जो भी बैलेंसेस होते हैं उनकी क्रॉस पोस्टिंग करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या करने जा रहा हूँ। जितनी भी एसेट्स मैंने बेची हैं बेटा जी, वो रियलाइजेशन अकाउंट में यहाँ लिख रहा हूँ। मैंने एसेट्स बेची हैं 2,31,500 रुपए की। जितनी भी लाइबिलिटीज बेटा जी मैंने पे की हैं, ये वाली 1,72,500, इसकी क्रॉस पोस्टिंग बेटा जी मैं यहाँ करने जा रहा हूँ। पेमेंट की है 1,72,500 रुपीज की। इसके अलावा बेटा जी यहाँ पर मैंने फाइनली किसको कितने पैसे दिए, बेटा जी श्रीजन को, और जो दूसरा पार्टनर था बेटा जी उसको मैंने पैसे दिए थे, जो भी उसका नाम है रमन, उसको बेटा जी जो भी मैंने पैसे दिए वो यहाँ लिख देता हूँ। फाइनली मैंने कितने पैसे दिए बेटा, इसको तो दिए 98,545। इसको पैसे दिए बेटा जी 36,970। और इसके अलावा बेटा मनन कितने पैसे लेकर आया है उसकी क्रॉस पोस्टिंग में यहाँ दिखाने जा रहा हूँ। आप जानते हैं इसमें सारा खेल क्रॉस पोस्टिंग का ही होता है। ये क्रॉस पोस्टिंग बेटा जी मैंने यहाँ कर दिया है। फाइनली 66,515। अब बेटा जी यहाँ पर फाइनली पता कैसे चलेगा मेरा टोटल सही है या गलत है, दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए। बेटा जी टोटल आ रहा है 3,08,015 रुपये। तो बेटा जी यहाँ पर टोटल आ रहा है 3,08,015 रुपये। डन। तो ये दोनों साइड का टोटल मैच कर गया है। तो ये था बेटा जी सीबीएसई बोर्ड 2020 में जो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाले चैप्टर का क्वेश्चन आया था उसका सॉल्यूशन।
तो होप यू बेटा जी आपको ये वीडियो से 2020 का बोर्ड सॉल्यूशन आ गया होगा समझ में। अगर ये वीडियो आपको लर्निंग और यूजफुल लगा है तो इसे अपने और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। अगर बेटा आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।